अब वो कुरान को समझ में नहीं आता है। अबे मनहूस, तुझे होश भी है? तू क्या बोल रहा है? हाँ, एक खुद हाफिज होकर दूसरे हाफिज के खिलाफ बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे और रमज़ान मुबारक आप तमाम के तमाम लोगों को मुबारक हो। मेरे दोस्तों, जब रमज़ान आता है तो बड़ी खुशी की लहर होती है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के रोज़े के साथ साथ हर मुसलमान तरावी की जो नमाज है उसका एहतमाम करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा मसला उठता है, बड़ा मसला सामने नज़र आता है कि हाफिज़ कुरान कैसा होना चाहिए, हाफिज़ कुरान किस तरह से हमको कुरान सुनाना चाहिए। बाज़ उलमा कहते हैं कि जो लोग ये 6 दिन की तरावी सुन लेते हैं या 10 दिन की तरावी सुन लेते हैं, बाज़ मरतबा रिवायत में आता है कि कुरान सुनने के बाद और कुरान पढ़ने के बाद कुरान खुद हम पर लानत भेजता है, हमको सवाब मिलने की बजाय गुनाह मिलता है। तो लोग सवाल करते कि कैसे? कहाँ के कुरान को कुरान करीम में खुद फरमाया है सूरह मुज़म्मिल के अंदर, वरत्तीलिल कुरान तरतीला। अल्लाह खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठो और कुरान को तरतील के साथ और ठहर ठहर कर पढ़ो। अब मेरे दोस्तों, ये जो लोग 6 दिन की तरावी या 10 दिन की तरावी सुन लेते हैं और पढ़ने वाला कितनी स्पीड में कुरान पढ़ता है, आलमुन तालमुन आलमुन तालमुन, ऐसे लगता है क्या बस ये लफ्ज़ समझ में आ रहे हैं। कुरान के कितने अल्फाज कट जाते हैं, कुरान सही तरीके से समझ में नहीं आता है। तो कुरान सही तरह से समझना भी, ये भी हम पर फ़र्ज़ है और सही तरीके से पढ़ना ये भी फ़र्ज़ है कि कुरान को गलत तरीके से पढ़ना ये तो कुरान की बेहरमती हराम है। जैसे अल्लाह ने कुरान करीम में खुद फरमाया कि हमने कुरान को रहमत और शिफा के लिए उतारा है, उसी के आगे आयत में अल्लाह ने फरमाया वाला वालिमीना इल्ला खसारा, कि उन लोगों के लिए कुरान खसारे की भी चीज़ है जो कुरान की बेहरमती करते हैं, कुरान की बेअज़मती करते हैं, कुरान को लई लपेट तरीके से पढ़ते हैं, जल्दबाजी के अंदर अल्फाज की अदायगी नहीं करते हैं, तो कुरान ऐसे लोग के लिए खसारा है। तो इतना मुबारक अल्लाह ने हमको मेहनत दिया है, 11 महीने तो हम अपनी दुनिया के अंदर लगे रहते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेते हैं, सुन्नतों का एहतमाम कर लेते हैं, कभी कभी कुरान की तिलावत कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, एक इतना बड़ा मुबारक महीना, क्यों ना हम पूरे कुरान करीम की तिलावत को सुने और ठहर ठहर कर अच्छी तरीके सुने, एक पारे वाली तरावी हम क्यों ना पढ़े। इसी सिलसिले में मैं आपको एक हाफिज़ कुरान की वीडियो बता रहा, आप उस वीडियो को देखो, इसके अंदर उन्होंने कितना दर्द भरा मैसेज दिया। आप पहले इस वीडियो को देख लें। में भी लग जाना ताकि कुछ पैसे आ जाएंगे तो अपनी ईद अच्छी हो जाएगी। अब्बू हम हर बार 2 पारे सुनाते हैं, इस बार भी हम 2 ही पारे सुनाएंगे, 5 पारे हम नहीं सुना पाएंगे। एक मरतबा सुनाया था लॉकडाउन में, कुछ समझ में आता नहीं 5 पारे में। क्या समझ में नहीं आता? सारी दुनिया सुन रही है, सैकड़ों हाफिज सुना रहे हैं और तुम कह रहे हो समझ में नहीं आता। अब्बू हम मानते हैं सारी दुनिया सुन रही है, सैकड़ों लोग सुना रहे हैं, लेकिन अब्बू तरीका सही नहीं है। कम से कम 1 पारा सुनना चाहिए। हम तो फिर भी अब्बू 2 पारे सुनाते हैं। अब्बू कुरान को समझ में नहीं आता है। अबे मनहूस, तुझे होश भी है? तू क्या बोल रहा है? हाँ, एक खुद हाफिज होकर दूसरे हाफिज के खिलाफ बोल रहा है। हाँ हम हैं मनहूस अब्बू, मनहूस नहीं, हमको गाली भी दे ली है, मार भी लीजिए, लेकिन अब्बू माफ करिए, हम सुनाएंगे सिर्फ 2 ही पारे या उससे कम सुनाएंगे, 5 पारे नहीं सुना पाएंगे। हम खुद एक हाफिज होकर के अब्बू इस बात की गवाही दे रहे कि कुरान कुछ नहीं समझ में आता है। अब्बू आप खुद बताइए, 1.25 घंटे 1.5 घंटे में 5 पारे तरावी रकातों के साथ कैसे पूरी हो जाती है, जिसमें से आधे लोग बाहर खड़े होकर के बातें करते हैं, कोई सिगरेट पी रहा, कोई चाय पी रहा। अब्बू आधे लोग बैठे रहते हैं जब इमाम सब रुको में जाएंगे तब जाएंगे। हम जानते हैं ना अब्बू की किस तरीके से तरावी पढ़ी जाती है। अब्बू कुरान को उसकी अदायगी के साथ ना पढ़ना, कुरान लानत भेजता है, तरावी पढ़ने वाले पर भी, तरावी सुनने वाले पर भी, जो सुना रहा है उस पर भी, जो सुन रहा है उस पर भी। हम अब्बू आपकी गाली खा लेंगे, मार खा लेंगे, लेकिन कुरान की लानत नहीं लेंगे अपने ऊपर। वाह बेटा वाह, सारी दुनिया के लोग चाहते हैं कि 5 पारे की तरावी सुन के अपने कारोबार में लग जाएं, और एक तुम हो, तुम्हें कोई कारोबार की फिक्र ही नहीं। अब्बू हम मानते हैं कि कारोबार ज़रूरी है, लेकिन अब्बू आपको सोचिए, साल में 1 बार रमज़ान आता है, 365 दिन में हम लोग 20 दिन, 15 से 20 दिन अल्लाह की इबादत के लिए नहीं निकाल सकते, उसके लिए नहीं निकाल सकते जिसने हमको ये ज़िंदगी दी है। अब्बू सोचिए हम लोग कितने खुश नसीब होते हैं कि रमज़ान तक पहुँच जाते हैं। कितने तो बेचारे ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, और अभी कितने लोगों का इंतकाल हो जाएगा अब्बू, बिल्कुल सही बोल, पता होता है। और हम लोग रमज़ान की इतनी बेइज्जती करते हैं। रमज़ान में एक तो रोज़े भी नहीं रखते हैं, और तरावी पढ़ते तो अब्बू इस तरीके से पढ़ता है कि 5 पारे की सुन के आ जाते हैं। क्या फायदा अब्बू, हमारे गुनाह लदवा के आ जाते हैं अपने ऊपर। तेरी जिद है,
तो मेरी भी जिद है, अब तू दो पारी की नहीं, अब तू एक पारी की तरह भी सुनाएगा। तो आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो के अंदर वापिस साहब कह रहे हैं अपने वालिद से कि मैं 5 पारे नहीं पढ़ाऊंगा, 1 पारा पढ़ाऊंगा। 5 पारे पढ़ाने में क्या समझ में आता? न अल्फाज की अदायगी सही होती है, न तलफ़ुज़ सही निकलता है, न मखरज सही होता है, बल्कि सवाब की बजाय उल्टा गुनाह मिलता है। और आज देखो हमारे अपने शहर के अंदर भी फतवे लग रहे हैं, उलमा किराम ने, बहुत सारे मुफ्तियान ने फतवा दिया, कहीं जगह पर ये 6 दिन वाली 5 दिन वाली तरावी बंद हो चुकी, मुख्तसर जगह चालू है। तो अल्लाह ने अगर हमें पूरा महीना, ये इतना मुबारक महीना दिया है, तो हम पूरे महीने की तरावी पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर नसीहत हासिल करें और पूरे महीने की तरावी पढ़ने का एहतमाम करें। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना, अपने परिवार का नमाजों की पाबंदी के साथ ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।